जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू में एक बार फिर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ साबरमती हॉस्टल के बाहर आपत्तिजनक नारेबाजी की गई है। ये नारेबाजी दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद और देशद्रोह के आरोपी शर्जील इमाम के समर्थन में हुई। छात्रों ने मोदी शाह तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर जैसे नारे लगाए। इन नारों के बाद विवाद गहरा गया है। इन नारों के बाद अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। एनडीए नेताओं की माने तो फैसला कोर्ट का है, इसलिए ऐसी गतिविधियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। शर्जील इमाम और खालिद अंसारी तो वो काम करने का काम किया। मैं तो कोर्ट को धन्यवाद देता हूं, सुप्रीम कोर्ट को। कोर्ट को भी नहीं मानोगे? जो भारत को काटने का बात करे, पाकिस्तान की सोच रखे, पाकिस्तान के सोच के टुकड़े टुकड़े गैंग की जरूरत भारत में नहीं है। गलत फहमी में ना रहे, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, अमित शाह की सरकार है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग आज देश के अंदर में उग्रवादी नक्सलवादी सबों की समाप्ति है। देखिए, कहते हैं ना कि देश के बाहर के दुश्मनों से ज्यादा खतरा देश को देश के भीतर के दुश्मनों से है। अब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया, राष्ट्रहित को सर्वोपरि माना और जिस तरीके से सांप्रदायिक दंगे को फैलाता है, आतंकवाद का साथ देता है, उसका बिल रिजेक्ट हुआ। पूरे देश में खुशी की लहर है। लेकिन इसमें भी कुछ फिक्रपरस्त और कुछ जिहादी मानसिकता वाले लोग आज भी प्रधानमंत्री जी के लिए, गृह मंत्री जी के लिए कब्र खोदने जैसी आपत्तिजनक नारे लगा रहे हैं। तो आप नारे लगाते रहो साहब। देश की 140 करोड़ जनता का आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को प्राप्त है और उनकी आयु बढ़ती जाएगी। कब्र तो आपके जैसे सोच वाले लोगों की इस सोच की खोदेगी। देखिए, सांपों के फन कुचले जा रहे हैं और सपोले बिलबिला रहे हैं। ये जो लोग हैं जो आतंकवादियों के समर्थन में नारे लगाते हैं, नक्सलवादियों के समर्थन में नारे लगाते हैं, दंगाइयों के समर्थन में नारे लगाते हैं, इन्हें समझ में आ गया है कि अब नक्सलवादी जहाँ पर होते थे वहाँ ख़त्म किए जा रहे हैं, आतंकवादियों के गढ़ ख़त्म किए जा रहे हैं, घर में घुस के मारा जा रहा है। और दंगाइयों को कोर्ट पहचान चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सटीक निर्णय दिल्ली के खिलाफ साजिश रचने वालों के खिलाफ कल दिया है। तो उनकी ये छटपटाहट है इन लोगों की, और ऐसे देश विरोधी धर्म विरोधी नारे लगाने वालों के खिलाफ कानूनन भी निश्चित तौर पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है और इस देश में किसी भी तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। न्यायालय का फैसला सभी पक्षों को मान्य होता है, इसलिए ये शोर शराबा कठोरतम शब्दों में इसकी भर्त्सना सबको करनी चाहिए और निसंदेह ऐसी गतिविधियां कतई स्वीकार्य नहीं है। जबकि विपक्षी नेताओं ने भी इन नारों का विरोध किया है। विपक्ष की माने तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कहीं से भी सही नहीं है। आप किसी चीज़ का विरोध करिए, आपका अधिकार है। वो कोर्ट के जजमेंट्स आते हैं, कई लोग उनका समर्थन करते हैं, नहीं करते हैं, वो आपकी मर्जी की बात है। लेकिन इन तरीके की भाषा का इस्तेमाल करने की मैं बिल्कुल निंदा करता हूँ। कहीं भी कोई भी ऐसी भाषा, चाहे राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो, जिसमें हिंसा हो, जिसमें आप लोगों के खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश करें, भले आपका मकसद कोई भी हो, आपका मन कोई भी हो, ये बिल्कुल भी गलत बात है। कांग्रेस ने हमेशा इस बात को कहा है कि सार्वजनिक समाज में, दुनिया में हम लोगों को शब्दों का चयन बहुत ध्यान से करना चाहिए और इस तरीके की भाषा का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कि हमारे लोकतंत्र में मुर्दाबाद जैसे नारे भी बंद हो जाने चाहिए। क्या बंद हुआ? उन नारों में और मुर्दाबाद, फलाना पार्टी मुर्दाबाद, फलाना व्यक्ति मुर्दाबाद में कोई फर्क है? नहीं है ना। तो ये सेलेक्टिव आउटरीच क्या? आइए सब बैठ करके तय करें। आक्रोश स्वाभाविक है। हम में से भी बहुत लोगों को लगा था कि शर्जील और उमर को बेल मिलनी चाहिए थी। 5 साल से ज्यादा हो गया, ट्रायल के नाम पे 0। और उसके बाद एक आध चीजें चिंता का सबब है कि कितना बरस कोई जेल में रहे कि उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन एक्टिवेट हो पाएगा। ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए भी एक तरह का आघात था। लेकिन हाँ, आक्रोश के लिए मैं तो फिर भी कहूंगा कि मुर्दाबाद नहीं। अभी हाल में उत्तराखंड में हमारे बिहार की महिलाओं की बोली लगा दी गई थी। क्या फर्क है इसमें उसमें? मैंने इतना आउटरेज नहीं देखा। मैं तब भी अगर आउटरेज देखता इसी स्तर पर तो
मुझको लगता है कि शायद अब हम सामूहिक विमर्श के लिए तैयार हो रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके विरोध में ये प्रोटेस्ट हुआ है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, पहले भी जेएनयू में ऐसी नारेबाजी हो चुकी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीएम और गृह मंत्री के खिलाफ नारे लगाना कहीं से भी ठीक नहीं ठहराया जा सकता। देश दुनिया ਦੀ तमाम ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਤੇ ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬ ਕੇ ਪਾਓ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।